हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणपति जी पार्वती माता और शिव जी के पुत्र हैं। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की मज़ेदार कहानियाँ। ये गणेश कथाएं सुनने में बहुत ही आनंददायी है। क्या आप जानते हैं कि कैसे बने गणेश हाथी भगवान? उसकी मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक दिन माँ पार्वती नहाने जा रही थी, लेकिन उनकी चौकसी के लिए कोई नहीं था। उन्होंने एक बालक की रचना की और उसे कहा कि जब तक वह नहा न ले तब तक किसी और का अंदर न आने देना। उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा। कुछ ही देर में शिवजी लौट आए। वह गणेश को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गणेश ने भी उन्हें अंदर आने से रोक दिया। शिवजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बालक से युद्ध करने के लिए अपना वाहन नंदी को भेजा, लेकिन नंदी जी भी हार गए। क्रोध में आकर शिवजी ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती नहाकर बाहर आई तो उन्होंने अपने बेटे को मरा पाया। वह बहुत क्रोधित हो गई। शिवजी उन्हें समझाने लगे, लेकिन पार्वती माँ ने रोना जारी रखा। उन्होंने शिवजी से कहा कि वह हर हाल में उनके बेटे को जीवित करे। शिवजी ने नंदी से किसी जीव का सिर लाने के लिए कहा, जो अपनी माँ के विपरीत दिशा में सो रहा है। नंदी जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जब वे किसी जीव को ढूंढने लगे तो उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, जो अपनी माँ के विपरीत दिशा में सो रहा था। तो नंदी जी ने उस हाथी के बच्चे का सर काट के लाया। शिव जी ने गणेश के सिर पर हाथी का सर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। शिव और पार्वती माँ के गणेश और कार्तिक संतानें थी। बुद्धि की देवता गणेश का वाहन चूहा था, तो युद्ध की देवता कार्तिक का वाहन मोर था। एक दिन शिवजी और पार्वती माँ बैठे थे। गणेश और कार्तिक पास में ही खेल रहे थे। शिवजी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की, उनमें से जो कोई पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेगा वह अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। कार्तिक तुरंत ही अपने मोर पर बैठे और ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। उन्होंने समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाशगंगा सबको पार किया। गणेश को हराने के लिए वे तेज गति से बढ़ने लगे। वे समझ गए कि गणेश अपने भारी भरकम शरीर के साथ चूहे की सवारी करके उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस बीच गणेश ने अपने माता पिता के पैरों के पास शांति से बैठ रहे थे। कुछ देर बाद उठे और उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर जल्दी से लगा दिए। जब कार्तिक लौट के आए तो वह यह देखकर दंग रह गए। तो गणेश तो शिवजी की गोद में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। वे हैरान थे कि गणेश उनसे पहले कैसे लौट आए। क्रोधी स्वभाव के होने के कारण उन्होंने गणेश पर छल करने का आरोप डाला। गणेश ने जवाब दिया कि उनके माता पिता ही उनके लिए अखंड ब्रह्मांड है और उनके चक्कर लगाना ब्रह्मांड की परिक्रमा
के समान हैं। शिवजी गणेश की बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब से कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सब लोग गणेश की पूजा किया। परंपरा चली आ रही है। क्या आप जानते हैं कैसे चूहा गणेश का वाहन बना? गजमुखासुर नाम का एक असुर शिव का पक्का भक्त था। वह कठोर तपस्या करके उसने शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी ने उसे कुछ वरदान दिए। गजमुख घमंडी और शक्तिशाली बन गया था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर देवों ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे गजमुखासुर से उन्हें बचाए। शिवजी ने देवताओं की सहायता के लिए भेजा। गणेश धनुष, बाण, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे अस्त्र लेकर गजमुखासुर को मारने चल पड़े। गणेश ने असुर को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि उस पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। अंत में गजमुखा चूहे का रूप धारण किया और गणेश की तरफ दौड़े। गणेश भी बहुत चतुर थे। वे तुरंत ही चूहे के ऊपर बैठ गए। गजमुखासुर हार गया और अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी से गणेश जी भगवान चूहे की सवारी करने लगे। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा को गणेश जी ने शाप दिया था? लंबोदर गणेश का सिर हाथी का था और उन्हें खाना बहुत पसंद था। वो दिन भर खाते रह सकते थे। एक बार अपनी मनपसंद मिठाई लड्डू से पेट भर के चांदनी रात में अपने वाहन चूहे पर सवार होकर निकल पड़े। चूहा उनका भार नहीं सह पा रहा था और गिर पड़ा। गणेश भी धड़ाम से नीचे गिर पड़े और उनका एक दांत टूट गया। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आई। चंद्रमा को हंसता देखकर गणेश जी को क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को शाप देते हुए कहा कि उनके जन्मदिन गणेश चतुर्थी पर कोई चंद्रमा की ओर नहीं देखेगा। उस पर झूठा आरोप लग जाएगा। अब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गणेश जी से माफी मांगने लगे। ये शाप वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन गणेश अड़ गए। जब चंद्रमा ने बहुत विनती की, तब गणेश ने अपने श्राप को वापस तो नहीं लिया, लेकिन एक काम अवश्य कर दिया। उन्होंने कहा कि झूठा आरोप झेलने वाला जब अगले दिन फिर से चंद्रमा को देखेगा, तब उस पर से आरोप हट जाएगा। क्या आप जानते हैं गणेश जी ने किस तरह धन के देवता कुबेर का घमंड उतारा था? धन के देवता कुबेर को अपने संपत्ति के ऊपर बहुत घमंड था। वे एक दिन शिव पार्वती से मिलने कैलाश पहुंचे। वे उन्हें अपना सारा धन वैभव दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों को भोज पर आमंत्रित किया। शिव पार्वती बोले, हम तो नहीं आ सकते, लेकिन आप गणेश जी को लेके जाइए। लेकिन वह बहुत अधिक भोजन करता है। कुबेर बोले, वह जितना मन करे उतना पा सकता है। जब गणेश खाने को बैठे तो वह सारा भोजन चट कर गए। इसके बाद भी वे भूखे रह गए, तो उन्होंने बर्तन खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे घर का सामान महल भी खा गए। इसके बाद भी उनका भोजन जारी रहा और वे कुबेर का सारा साम्राज्य खा गए। कुबेर उनसे रुकने की विनती करने लगे, तो उन्होंने धमकी दी कि अगर आप मुझे भोजन नहीं दे सकते तो मैं आपको भी खा जाऊंगा।
कुबेर सहायता के लिए शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी से अपने अहंकार के लिए क्षमा याचना की। शिव ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दिए और कहा कि ये गणेश को दे देना। कुबेर वापस गए। उन्होंने विनम्रता से गणेश जी को चावल दिए। गणेश जी की भूख मिट गई और कुबेर का घमंड भी। आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।